जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर कोचिंग पर। आज हम आपको अपने इस चैनल पर ऐसी चीज सिखाने वाले हैं जिसे सीखकर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को भाग चुटकी में कर पाएंगे। अगर आपको भाग करने में बड़ी से बड़ी संख्याओं को भाग करने में मुश्किल आती है तो आज इस चैनल को, इस टॉपिक को पूरा देखिए। आज के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से भाग कर लेंगे। इस टॉपिक पर चलने से पहले हम आपको एक बेनती करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाजकता। इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। क्या होती है भाजकता? भाजकता का मतलब है कि दी हुई संख्याएं आपकी दी हुई संख्या से पूर्ण भाग होती है या नहीं। इनको प्राप्त करने के लिए जहाँ को हम भाग करते हैं, जहाँ जो हमारे जो टिप्स हैं उनकी सहायता से आसानी से हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होगी। जैसे हम पहले सीखते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण भाग होगी। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक जहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी संख्याएं 2 से पूर्ण भाग या विभाजित हो जाती है। जैसे 9870 का इकाई अंक क्या है? 0। ये 2 से पूर्ण भाग हो जाएगी। जिसका आखिरी अंक इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा तो वो संख्या 2 से पूर्ण भाग हो जाएगी। आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित भाग होगी? ये देखिए, इसका ऑप्शन ए, इसका इकाई अंक कितना है? 5। ये 2 से भाग नहीं हो सकती। ये बी ऑप्शन, इसका इकाई अंक क्या है? 9। ये 2 से पूर्ण भाग नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या है? 1। ये भी 2 से पूर्ण भाग नहीं हो सकती। इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 6 है। ये पूरी संख्या 2 से बिना भाग किए ही हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या 2 से पूर्ण भाग हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्या है? खाली स्थान में कौन सी संख्या लिखी जाए कि पूरी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए? देखिए, हमारे पास ये संख्या है 8, 4, 5, 9। इसमें हम डब्बे में हमने भरना है कि कौन सी संख्या भरेंगे कि 2 से पूरी भाग हो जाएगी। अगर हम 3 भरेंगे तो ये एक विषम संख्या, टांग संख्या बन जाएगी, 2 से भाग नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम 1 लिखेंगे तो ये तब भी भाग नहीं होगी, 5 लिखेंगे तब भी भाग नहीं होगी। अगर हम 8 लिखेंगे तो ये संख्या 2 से पूर्ण भाग हो जाएगी। भाग जिन संख्याओं के आखिर में ये संख्याएं लगेंगी वो संख्या 2 से पूर्ण भाग हो जाती है। आइए हम अब 3 से भाजकता सीखते हैं। 3 से भाजकता। 3 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी? दी संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण भाग हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखिए कैसे? जैसे ये हमारे पास एक संख्या है 1, 5, 6, 9। इनके सभी अंकों को जोड़ लो। 5 जमा 6 जमा 9 कितना हो जाएगा? 6 से 12, 12 9 21। 21 3 से पूरी भाग हो जाती है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अगर ऐसी संख्या हो जो 3 से भाग नहीं होगी तो वो संख्या 3 से भाग भी नहीं होगी। जैसे देखिए, ये सवाल है कौन सी संख्या 3 से पूर्ण भाग होगी? जब हम इस संख्या को करेंगे तो क्या करेंगे? ये संख्या को लेंगे 1, 5, 5, इनको प्लस करेंगे। कितना हो गया? 5, 5, 10, 1, 11। 11 3 से पूर्ण भाग नहीं होगी क्योंकि बाकी बच जाएगा। इस तरीका का मतलब है ये 3 से भाग नहीं होगी। ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हम आखिर में जाएंगे, जब देखो ये संख्या को जोड़ेंगे ऐसे करते करते 1 जमा 2 जमा 2 जमा 7 जमा 9 तो क्या हो जाएगा? 3 3 2 5, 5 और 7 16, 16 और क्या हो गया? 21। 21 को हम 3 से भाग करेंगे तो 7 3 21। मतलब ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये 3 से पूरा ये संख्या भाग होगी बिना भाग किए ही। देखिए, अगला सवाल है खाली स्थान में क्या भरा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए? हमारे पास ये संख्याएं हैं, हमने देखना है कि इस खाली स्थान में क्या भरना है कि ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाए बिना भाग किए। तो क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे। 4 जमा 7 जमा 6 जमा 2 कितना हो गया? 7 4 11, 11 से 17 तो 2 19। अब हमने देखना है कि 19 में कितने जोड़े वो 3 से भाग हो जाएं। 0 जोड़ेंगे उतना ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 जो 3 से पूरी भाग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमें 2 इसमें खालिस्तान में
रखना पड़ेगा। इस तरीके से हमें बड़े आसानी से पता लग जाता है 3 से कौन सी संख्या भाग होगी बिना किए। आइए अब सीखते हैं 4 से भाजकता। देखिए साथियों, देखना है हमें 4 से कौन सी संख्या पूरी भाग हो जाती है। तो हमने क्या देखना होता है, किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 0 हो, जहां आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 800 है, 800 के आखिरी 2 अंक देखने हैं, अगर 2 0 है तो ये 2 से पूरी भाग होगी। अगर 3 0 है तो कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर 2 है तो पक्का वो 4 से भाग हो जाएगी, भाग करने की जरूरत नहीं है। अथवा जिनके साथ 0 0 नहीं लगा, आखिरी 2 अंक देखने हैं, ये क्या है 4 से पूरे भाग हो रहे हैं, तो ये भी संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे ये सवाल देखिए, कौन सी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए ये क्या है 983, 83 2 अंक देखने हैं हमने, 2 चौके 8, लेकिन ये नहीं होगा, इसका मतलब ये 4 से भाग नहीं हो सकती। इसके आखिर में 2 अंक क्या है 00, ये संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए, 4 से पूरी भाग हो जाएगी। इसके आखिर में 13 है, ये भी 4 से भाग पूरी नहीं होगी। ये 49 है, ये भी 4 से पूरा भाग नहीं होगा। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, 4 से पूर्ण भाग कौन सी संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्ण भाग होगी। देखो इस किसी भी संख्या में आखिर में 2 0 नहीं है, इसका मतलब हमें क्या देखना होगा, आखिरी 2 अंक 35 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग नहीं होगा। इसको हम 4 से भाग करेंगे 10 से 40, तब भी नहीं होगा। इसको 4 से भाग करेंगे 9 चौके 36, मतलब ये जो संख्या है ये 4 से पूरी भाग हो जाएगी। डब्बे में क्या भरा जाए कि संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए, इसमें हमने भरना है कि क्या भरेंगे कि जो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। अगर हम यहाँ 0 भर देंगे, 0 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 से 4 से भाग नहीं होगा। 1 लिख देंगे, 12 4 से भाग करेंगे पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये आंसर होगा। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि 4 से कौन सी संख्या बिना भाग किए पता लग जाती है। आइए हम सीखते हैं 5 की भाजकता। बच्चों 5 से भाजकता पता करनी है, बहुत आसान है। इसका क्या है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो जब 5 हो, वो संख्याएं 5 से पूर्ण भाग हो जाती हैं। जैसे 510, इसका इकाई अंक कितना है 0, ये 5 से पूरी भाग हो जाएगी। 2025 का इकाई अंक कितना है 5, ये 5 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे ये सवाल देखिए, कौन सी संख्या 5 से पूर्ण भाग होगी। देखिए इसका ए ऑप्शन का इकाई अंक है 3, ये भाग नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक बी का ऑप्शन का है 7, ये भी 5 से पूरी भाग नहीं होगी। इसका 2, ये भी नहीं होगी। 8875 का इकाई अंक कितना है 5, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूरी भाग होगी, बिना भाग किए ही पता लग जाता है। अगला सवाल देखिए, 857 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 5 से पूर्ण विभाजित हो जाए। हमारे पास क्या है 857, हमें इसमें से जोड़ना है और पता करना है कौन सी संख्या 5 से भाग होगी। अगर 2 जोड़ेंगे तो 59 होगा, तब भी नहीं जाएगी। 4 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 860। 860 0 आ गया पीछे, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएगा। इसका मतलब 3 जोड़ेंगे तो। आइए अगली 6 से भाजकता सीखते हैं। देखो 6 से कौन सी संख्याएं भाज्योग है, वो संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएं, वो संख्या 3 से भी पूर्ण विभाजित हो जाती है। मतलब 2 और 3 से जो संख्या पूरी भाग होगी वो 6 से भी भाग होगी। जैसे 18 है, ये 18 है, हमने चेक करना है ये 6 से भाग होगी कि नहीं। पहले चेक करना है 2 से भाग हो रही है, इसके पीछे 8 है, ये 2 से भाग हो जाएगी। 3 से 6 18, ये दोनों से भाग हो रही है, इसका मतलब ये 6 से भी भाग होगी। अगर 1 से भाग हो रही है, 1 से नहीं हो रही तो नहीं होगी। जैसे हमारे पास 27 है, ये 2 से तो भाग नहीं हो रही लेकिन 3 से हो जाएगी, इसका मतलब ये 6 से भाग नहीं होगी। ये एक सवाल देखिए आप, कौन सी संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए हमारे पास ये एक है, ये इसका इकाई अंक 2 है, मतलब 2 से तो ये भाग हो जाएगी। 3 देखना है, 9 9 18 तो 2 20, 20 जो है वो 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं होगी, इसका मतलब ये 6 से भाग नहीं होगी।
अगला देखिए ऑप्शन, ये क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, इन दोनों से भाग होना चाहिए, 2 से भाग हो जाएगा, यस। अब देखेंगे 3 से भाग होगा, 1 जमा 0 जमा 1 जमा 4 5 और 6, 6 3 से भाग हो जाता है, यस, ये भाग हो जाएगा। इस तरीके से ये संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि 6 से कौन सी संख्या भाग होगी, जो 2 और 3 से भाग हो जाएगी और 6 से भी भाग होगी। आइए सीखते हैं 7 से भाग कौन सी संख्या होती है।